हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस फ्लावर शेप डिजाइन का टेबल मैट बनाना सीखेंगे। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैं ये टेबल मैट उलन से बना रही हूँ। तो पहले नॉट लेंगे, लगा लेंगे नॉट और सिलाई पे फंदे हम डाल लेंगे। तो हम ये 2 कलर में बना रहे हैं, तो दोनों कलर के फंदे हमें सिलाई पे डालना है। तो पहले 10 फंदे हम वाइट के डाल लेते हैं और बाद में 10 फंदे हम ब्लू के डालेंगे। तो टोटल सिलाई पे 20 फंदे हमारे हो जाएंगे। तो 20 फंदे का ही टेबल मैट मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। मैंने वीडियो में जो आपको डोर मैट दिखाया है वो मेरा 40 फंदों का है, लेकिन सीखने के लिए मैं अभी आपको 20 फंदे का ही बना के दिखा रही हूँ। तो चलिए हम अब फंदे डाल लेते हैं। आप इस डिज़ाइन को डोर मैट में भी डाल सकते हो, पुरानी चुन्नी से, साड़ी से भी इसको अच्छी तरह से आप बना सकते हो। तो अब हम पहले एक उल्टी और एक सीधी सिलाई पूरी निकाल लेंगे। मैं आपको पूरी एक कली बना के दिखाने वाली हूँ, कुछ भी इसमें स्किप नहीं किया है। ये उल्टी सिलाई भी हम निकाल लेते हैं अभी। तो हमने अभी उल्टी सीधी सिलाई निकाल ली है। अब यहाँ से हमारा डोरमेट बनाना अब हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पूरे स्लो बता रहे हम। पहले फंदा उतार लेंगे सिलाई पे, धागा आगे लेके
इस सेकंड वाले फंदे को हमें इस तरह से बुन के 2 का एक फंदा यहाँ पे हमें बनाना है। इस तरह से 2 का एक फंदा हमारा बन चुका है। देखिए 3 फंदों सिलाई पे आ गए। फिर से धागा आगे लेंगे और बाकी के फंदे हम बुन लेंगे। यहाँ पे हमें वाइट धागा आगे लेके धागे को क्रॉस में लेके इस तरह से जॉइन कर लेना है धागे को और बुनते जाना है। लास्ट के 2 फंदे हमें छोड़ना है, तो तब तक बुन लेते हैं। दो फंदे छोड़ दिए, धागा आगे लेके सिलाई पलट के बाकी के सारे फंदे ऊपर तक बुन लेंगे। हम पूरी रो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये डोरमेट अगर आप 20 फंदे का बना रहे हो तो 5 रो बढ़ेगी, 5 फंदे बढ़ेंगे इसमें, हर लाइन में 5 लाइन। और 40 फंदों का अगर बनाओगे तो 10 फंदे बढ़ेंगे, तो हमारी 10 लाइन हो जाएगी। हर बार हमें कलर को क्रॉस में लेके ही जॉइन करना है। तो 5 रो हमें आगे से फंदा बढ़ा के बनाना है, पीछे से 2-2 फंदे छूटे जाएंगे और आगे से एक एक फंदा हमारा बढ़ेगा। तो ऐसे ही हमारी 5 रो भी बनने वाली है। हम दिखा रहे हैं आपको स्टेप बाय स्टेप। ये हमारी सेकंड रो, फंदा निकाल लिया, धागा आगे लेके सेकंड वाले फंदे में इस तरह से 2 का एक फंदा, फिर से धागा आगे लेके सारे फंदे हम बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। तो इस रो में लास्ट से हमारे 2 फंदे और पहले के 2 ऐसे 4 फंदे छूटने वाले हैं। चार फंदे छूट गए, धागा आगे लेके फिर से ऊपर तक सारे फंदे हमें बुन लेना है। अब हमारी ये थर्ड रो है। पहला फंदा निकाल लेंगे, धागा आगे लेके सेकंड में 2 का एक फंदा बुनेंगे, धागा आगे लेके फिर से सारे फंदे हम बुन लेंगे। लास्ट के 2 फंदे फिर से छोड़ना है। तो इस रो में हमारे लास्ट में 6 फंदे छूटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम हर रो का आपको समझा रहे हैं ताकि आपको बनाने में कुछ भी दिक्कत ना आए। आप ये डोरमेट ज़रूर बना के देखिएगा। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को विजिट दीजिएगा। हम आपके लिए नए नए डिज़ाइन की वीडियोस लाते रहते हैं।
6 फंदे छूट गए, धागा आगे लेके फिर से ऊपर तक सारे फंदे बुन लेंगे। तो हमने वूलन को यहाँ पे डबल करके यूज़ किया है। तो देखिए हम इस तरह से इसमें से डबल करके हमने यूज़ किया। आपको वो भी दिखाया हमने किस तरह से वूलन को जॉइन किया है और डबल करके किस तरह से यूज़ किया है। इस तरह से हमने इसको यूज़ किया है। अब हम चौथी रो बुनने वाले हैं। फिर से उसी तरह धागा सिलाई पे निकाल लेंगे। सेकंड में 2 का 1 बनाएंगे। इस तरह से देखिए आप। फिर से धागा आके लेके सारे फंदे लास्ट के 2 फंदे छूटने तक बुनते जाएंगे। तो चौथी रो है, तो लास्ट से हमारे अभी 8 फंदे छूटेंगे। हर बार धागे को आगे लेके हमको क्रॉस में बुनते जाना है। 2 कलर का बना रहे हैं, इसलिए ये ध्यान हमें रखना है। आठ फंदे के बाद धागा आगे लेके फिर से हम सिलाई को ऊपर तक बुन लेंगे। इस तरह से अब हमारी ये लास्ट रो बनने वाली है। पाँच रो निकाल लिए। अभी हमने इस लाइन में 2 का 1 फंदा हमने जो पहले बढ़ाया था, अब उसको कम करना है, इसलिए 2 का 1 किया है हमने। और ऐसे भी हमें 5 लाइन अभी निकाल लेनी है। तो पीछे से 2-2 फंदे हमें वैसे ही पहले की तरह ही छोड़ते जाना है। तो अभी हमारे वाइट पूरे छूट गए हैं, अभी ब्लू हमारे छूटने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये भी हमें 5 रो निकाल लेनी है ऐसे। तो हम बुन लेते हैं अभी। पहले के 5 रो में हमने एक एक करके 5 लाइन में 5 फंदे बढ़ाए थे। तो ये वाले 5 फंदे में हम 2 का 1 करके एक एक फंदा कम करेंगे। तो फिर से सिलाई पे हमारे 20 ही फंदे तैयार हो जाएंगे।
तो अब लास्ट तक सारे फंदे हम एक सिलाई में बुन लेते हैं। तो ये हमारी एक कली अभी बन के तैयार है। धागे को क्रॉस में लेके जैसे को वैसा कलर यूज़ करेंगे। तो ये भी ऊपर तक निकालते हैं और ऐसे ही हम पूरे फंदे बुन के और 2 लाइन निकाल लेते हैं। उसके बाद का दिखाते हैं आपको सामने क्या करना है। तो 2 लाइन अब हम निकाल लेते हैं। ये लाइन भी हमें उसी तरह से सारे फंदे बुन के निकालनी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें 2 लाइन वैसे निकालनी है। तो ये भी हम सीधी उल्टे 1 लाइन पूरी निकाल लेते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारी एक कली बन के तैयार है। तो यहाँ से हम बाकी की डिजाइन कैसे बनाना है वो दिखाते हैं। तो अभी वाइट को हमने आगे ले लिया है और वाइट से हम सारे फंदे बुन लेंगे। इस तरह से जो कलर हमने वाइट पहले वाले कली में नीचे लगाया था वो कलर अब ऊपर लगाएंगे, ब्लू वाला नीचे लगाएंगे, उसके बाद फिर से वाइट आगे लगाएंगे, ब्लू नीचे लगाएंगे। इस तरह से हमारा पूरा हम ये टेबल मैट बना के बहुत सुंदर डिजाइन में तैयार करेंगे। तो ब्लू वाले को भी हमने आगे ले लेना है धागे को, बुनते बुनते ही इसके साथ इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, तो अभी वहाँ से हम ब्लू को ज्वाइन कर देंगे
तो ऐसी एक लाइन निकाल लेंगे। इसको ऊपर तक, इस लाइन को ऊपर तक निकाल लेते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हमें पहले की तरह ही एक एक फंदा बढ़ा के 5 लाइन निकाल लेनी है, पीछे से 2-2 छोड़ना है। इसी तरह से हमारा पूरा ये टेबल मैट बन के तैयार हो जाएगा। हम बताते हैं आपको मेरा जो तैयार हुआ है डोर मैट, सॉरी टेबल मैट। देखिए ये फूल मैंने अलग से बना के लगाया है। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन पूरा बन के तैयार हो जाएगा। मैंने ये डोर में टेबल मैट 40 फंदों का बनाया है, बहुत बड़ा बनाया है मैंने, लेकिन आपको 20 ही फंदे का बना कर दिखाया है। इस तरह से देखिए, आप इस डिज़ाइन में डोर मैट भी बना सकते हो। तो ये टेबल मैट मेरा बन के तैयार है।